Sponsored by the Gurukulam Residential School. Admission open. दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज एडमिशन ओपन. अब ₹2 सस्ता डीजल. ग्रीन इंडिया बायो डीजल जोरकट. फैशन मॉल 1500 तक का कोई भी जींस मात्र 600 में. सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन. कोरोना के खिलाफ अघोषित जंग ने पलामू की हकीकत सबके सामने ला दी. पौराणिक परंपरागत पावन पलामू में सेवा समर्पण संकल्प की जो परिपाटी है उसके वास्तविक पहचान करा दी गई है, जिसका प्रमाण बन उभरा है इंडियन रोटी बैंक. जैसे पहले भी कहा गया है कि भूखे को या जिनको भोजन नहीं मिल रहा है उसको अन्न देना सबसे बड़ी पुण्य की बात है. तो जो हमारे इंडियन रोटी बैंक के भाई साहब हैं वो लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं, इन लोगों को खाने पीने का उपाय कर रहे हैं. जिनका रोजी रोटी नहीं मिलने के बावजूद भी इनका घर और जो बासन बर्तन का है वो कम से कम खाने पीने का उपाय हो जा रहा है. इंडियन रोटी बैंक मालूम पड़ा कि ये हम लोग का किसी का मतलब सोनू भैया करके थे, सोनू नामधारी, उनके घर काम किए थे हम लोग. तो उनको कॉल किए थे, वो बोले कि हम लोग मदद कर रहे हैं आपका. तो फिर हमको कॉल आया तो इसके वजह से हम लोग को पता चला कि इंडियन रोटी बैंक जो हम लोग को अभी आर्थिक सहायता मिला है. लोग मुझे सूचना दे रहे हैं, हम पर विश्वास कर रहे हैं, आस्था जता रहे हैं. और मैं अपने आप को बताता हूं कि 24 आवर इसके लिए हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं खड़ा हूं. हमारे जो भी टीम के सदस्य यहाँ हैं वो सभी मेरा साथ दे रहे हैं. इंडियन रोटी बैंक भले ही देश के 13 राज्यों के करीब 80 जिलों में कार्यरत है, लेकिन झारखंड में 8 केंद्रों का संचालित भरोसे का नाम बनकर उभरा है दीपक तिवारी नेतृत्व वाली इंडियन रोटी बैंक. तभी तो तकरीबन 1 माह से फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों ने जब राज्य संरक्षक से मदद मांगी तो उन्होंने एक शब्द में इंडियन रोटी बैंक की टीम को अपनी कर्तव्य परायणता के लिए याद किया. इंडियन रोटी बैंक मालूम पड़ा कि ये हम लोग का किसी का मतलब सोनू भैया करके थे, सोनू नामधारी, उनके घर काम किए थे हम लोग. तो उनको कॉल किए थे, वो बोले कि हम लोग मदद कर रहे हैं आपका. तो फिर हमको कॉल आया तो इसके वजह से हम लोग को पता चला कि इंडियन रोटी बैंक जो हम लोग को अभी आर्थिक सहायता मिला है. तो हम लोग बहुत धन्यवाद जनाते हैं उनको, जिनकी कार्यतालिका भरोसेमंद है, कार्यशैली ईमानदार है, कार्यकुशलता इंसानियत से भरी है. तभी तो रात का अंधेरा भी हो तो भी इंडियन रोटी बैंक जरूरतमंदों के बुलावे पर दौड़ी पहुंच जाती है. तो कहीं से थोड़ा बहुत कहीं से मिल रहा है तो आप अभी आप लोगों ने मदद की है हम लोगों का. खाली हम लोग घर जाना चाहते हैं, हम लोग को यहाँ रहने जब भी परमिशन मिलेगा हम लोग घर जाना चाहते हैं बस, और कोई आदमी नहीं है. तो बंगाल सरकार का नंबर मिला था, आज हम लोग कॉन्टैक्ट किए हैं. तो बताया कि वहाँ पर ही कुछ ऑफिशियल काम होएगा, उसके बाद कौन आएगा. अभी तक तो कॉल नहीं आया. फ़ोन किए थे आज, इतना दिन से ट्राई कर रहे थे, फ़ोन नहीं लग रहा था, तो आज कॉन्टैक्ट हुआ है. दरअसल लॉकडाउन से पहले कमाने आए नजीम शेख एवं उसके भाइयों के सपनों पर लॉकडाउन ने तूफानी फेरा ही नहीं, उन्हें पलामू में एक किराए के मकान में कैद कर रख छोड़ा. मगर जब रुपया खत्म, राशन समाप्त, आसरा छूटा तो उन्हें दयावान पलामू का बाशिंदा याद आया. जो विश्वास टूटा नहीं बल्कि पूरा हुआ. तभी तो उनकी जुबां पर इंडियन रोटी बैंक का नाम हमेशा के लिए यादगार रह गया. बहुत खूबसूरत रूप देखने को मिल रहा है. चाहे कोई भी समाज सेवी संस्था हो, माने पलामू में हर तरह से लोग जो है सो मदद करने के लिए तैयार है. जैसे पहले भी कहा गया है कि भूखे को या जिनको भोजन नहीं मिल रहा है उसको अन्न देना सबसे बड़ी पुण्य की बात है. और आज हमारे दीपक भाई के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इंडियन रोटी बैंक के बैनर तले, वो काफ़ी सराहनीय है. हम काफ़ी जो है से खुश हैं और जो है से यह गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक जो है से रेणुमा का बेटा जो है सो अपना जो है सो गरीबों को भोजन देने के लिए रात दिन एक किए हुए. गौरतलब है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जहां सेवा भाव लेकर 1-2 नहीं दर्जनों युवा की टीम सड़क पर मददगार बन उतरी. मगर इंडियन रोटी बैंक सालों से भूखों को भोजन कराने की मुहिम चला रखी है. और जब स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक तिवारी का गृह जिला पलामू हो तो यहाँ तो तूफानी काम होना तय है. देखिए, लगातार मुझे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं. शहर थाना प्रभारी हों, सदर थाना प्रभारी हों या अन्य टीओपी प्रभारी हों या शहर के बुद्धिजीवी हों,
कल प्रभात खबर के एक पाठक ने भी मुझे फ़ोन किया कि मैं प्रभात खबर अखबार से आपका न्यूज़ प्राप्त हुआ। इस मोहल्ले में एक महिला को भोजन नहीं कोई दे रहा है, वृद्ध महिला है, उसके बच्चे भी यहाँ नहीं हैं। तो लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही है और मैं भी इससे प्रसन्न होता हूँ कि लोग मुझे सूचना दे रहे हैं, हम पर विश्वास कर रहे हैं, आस्था जता रहे हैं। और मैं अपने आप को बताता हूँ कि 24 आवर इसके लिए हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं खड़ा हूँ। चाहे संरक्षक सोनू सिंह नामधारी हों या वाइस कोऑर्डिनेटर परवेज अख्तर, जिला कोऑर्डिनेटर मनीष यादव या पलामू के करता धरता समीर तिग्गा, हर किसी ने दीपक तिवारी के नेतृत्व में इंडियन रोटी बैंक के बैनर को ही विश्वसनीयता का ब्रांड ही नहीं बनाया, बल्कि भूखों को भोजन कराने की मुहिम को वो ऊंचाइयां दे दी, जहां हर असहाय, जरूरतमंद, गरीब गुरबा एक वक्त का निवाला आसानी से पाता भी है और उसे विश्वास है कि यहाँ मिल ही जाएगा। हमारे जो भी टीम के सदस्य यहाँ हैं वो सभी मेरा साथ दे रहे हैं। एक सम्मानित हमारे भाई हैं, पदाधिकारी हैं, सदर थाना में सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार जी, इनको भी मैं जब भी कहता हूँ तो बोलते हैं कि जी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो पुलिस का भी चेहरा, जो मानवीय चेहरा है, वो भी सामने आ रहा है। और इंडियन रोटी बैंक मजबूत पहल कर रही है कि जहाँ से भी सूचनाएं प्राप्त होंगी वहाँ बेशक मजबूती से तत्पर होकर हम लोग खाद्यान्न की व्यवस्था चाहे रात के 12 बजे भी करना पड़े तो करेंगे। लोगों को राहत देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। यही वजह है कि पुलिसकर्मी हो या सरकारी कर्मी, समाज सेवी हो या सेवाकार, हर कोई इंडियन रोटी बैंक के साथ खड़ा होना चाहता है, क्योंकि यहाँ ईमानदार नजरिया है तो अथक परिश्रम के साथ अथाह समर्पण। यही वजह है कि इंडिया के हर जरूरतमंद के हाथों में रोटी नाम का निवाला पूरा करने वाला बैंक प्रासंगिक हो चुका है। जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो बाहर से आके फंस गए हैं, उनको खाने पीने की कोई मजदूरी का उपाय तो हो नहीं पा रहा है। पैसे उनके पास जो लिमिटेड स्टॉक में थे वो ख़त्म हो गए हैं और उनके परिवार से दूर रहने की वजह से विचलित भी हो रहे हैं। तो जो हमारे इंडियन रोटी बैंक के भाई साहब हैं, वो लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं, इन लोगों को खाने पीने का उपाय कर रहे हैं। जिनसे इनका रोजी रोटी नहीं मिलने के बावजूद भी इनका घर और जो बासन बर्तन का है वो कम से कम खाने पीने का उपाय हो जा रहा है। इनसे इन लोगों को सहूलियत हो रही है। अब इनसे जब इनको एडमिनिस्ट्रेशन से ये लोग हेल्प मांगे हैं, अब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये लोग अपने घर पहुंचने का उपाय हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी। बहरहाल इंडियन रोटी बैंक के नाम के अनुरूप जो काम किया है उसके हजारों गवाह हैं। पर कैपिटल न्यूज के कैमरे में कैद हुआ ये प्रमाणिक तस्वीर बताती है, कोरोना के जंग में जब भी तालाबंदी का जिक्र होगा, पलामू में इंडियन रोटी बैंक को भूखों का हमसाया बताने वाले सैकड़ों जुबां कहानी की तरह याद दिलाएंगे, आने वाली पीढ़ी को सुनाएंगे। तन्नू नागरी के साथ एपी लकी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज।